और यदि लगे आपको कि अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस प्रकार से बेहतरीन कंटेंट आपको इस सेशन के माध्यम से प्रोवाइड किए जा रही है। आप देख सकते हैं ये कंप्लीट प्रैक्टिस सेट आप लोगों को समान ज्ञान का जिस प्रकार प्रोवाइड किया जा रहा है उस प्रकार झारखंड जीके का और समान अध्ययन का भी प्रैक्टिस सेट इसमें आप लोग को बैक टू बैक आने वाले समय में प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट थर्ड को सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, ताकि इससे जुड़े हुए आप लोग एक प्रश्न में ही 2-4 एक्स्ट्रा प्रश्न कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। प्रत्येक प्रश्न का आप लोगों को आंसर करने के लिए कुछ समय दिया जाएगा, देन आप लोगों को उसके समझ आंसर और उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो सुमेलित नहीं है, इसमें यदि हम लोग बात करते हैं और ये बहुत ही प्रचलित ये फेमस क्वेश्चन है जो कि बार बार बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष समय मापने की इकाई नहीं है बल्कि प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष क्या चीज़ मापने की इकाई है, तो यहाँ पे बताते हुए चलते हैं हम लोग। प्रकाश वर्ष एक प्रकार का दूरी मापने का इकाई है और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। और यहीं पे यदि हम लोग बात करते हैं एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है, तो 3.26 लाइट ईयर यानी कि उसी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक और एक पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष होता है। और पारसेक को यदि हम लोग मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो इसका मीटर में 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर हो जाता है। एक पारसेक बराबर पूछेगा मीटर में कितना होता है, तो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। और वही पूछेगा एक पारसेक बराबर कितना लाइट ईयर होता है, तो 3.26 लाइट ईयर। कितना 3.26 लाइट ईयर। और यहीं पे यदि हम लोग बात करते हैं कि एक प्रकाश वर्ष बराबर, यहीं पे यदि आप लोगों को लाइट ईयर पूछा जाता है, जिस प्रकार हम लोगों ने पारसेक का देखा कि एक पारसेक बराबर कितना लाइट ईयर होता है 3.26 लाइट ईयर। मीटर में पूछेगा तो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। और लाइट ईयर के केस में यदि हम लोग देखते हैं तो एक लाइट ईयर बराबर कितना हो जाता है मीटर में, तो एक लाइट ईयर बराबर बात करते हैं 9.496 इंटू 10⁻15 मीटर। ये एक लाइट ईयर बराबर कितना मीटर, तो 9.496 इंटू 10⁻15 मीटर। और यहाँ पे आप लोगों को एक और पूछा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि खगोलीय दूरी यहाँ पे आप लोगों से पूछा जाता है। उसका भी आप लोगों को पूछ लिया जाता है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना होता है, तो 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। कितना 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में होता है। और लाइट ईयर में कितना होता है 9.496 इंटू 10⁻15 मीटर। और पारसेक में कितना होता है, तो पारसेक में 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। और यहाँ पे जो हम लोग पारसेक पढ़े थे, पारसेक कई दफ़ा इसका आप लोगों से फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि पारसेक का कंप्लीट फुल फॉर्म क्या होता है, तो पारालेक्टिक सेकेंड होता है। क्या चीज़ होता है, पारालेक्टिक सेकेंड। ये जो पारसेक पढ़ते हम लोग इसका फुल फॉर्म हो जाता है पारालेक्टिक सेकेंड। ये भी आप लोगों को याद रखना है। जो प्रकाश वर्ष ये बेसिकली तारों की दूरी मापी जाती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाता था ऑप्शन नंबर डी। और इसी में हम लोग एक और एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, नॉटिकल मील। एक नॉटिकल मील भी बराबर आप लोगों से पूछा जाता है। बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं नोट क्या होता है, जहाज़ की चाल को मापा जाता है, बिल्कुल सही है। नॉटिकल मील नौसंचालक में प्रयुक्त दूरी इकाई है, बिल्कुल सही है। और एंगस्ट्रम प्रकाश वर्ष के तरंग दैर्घ्य की इकाई है, यह भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले नॉटिकल मील की देख लेते। तो एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, तो एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.85 किलोमीटर।
एक नॉटिकल मील बराबर 1.85 किलोमीटर। ये सारे फैक्चुअल प्रश्न हैं, बार बार आप लोगों के एग्ज़ाम में रिपीट किए जाते हैं, तो आप इस चीज़ को अपने नोट्स में ज़रूर मेंशन करते जाइएगा। और एंगस्ट्रम बात करते हैं, जो तरंग दैर्घ्य है, तरंग दैर्घ्य एक प्रकार की दूरी की इकाई है। तो एक तरंग दैर्घ्य बराबर आप लोगों से कई दफ़ा पूछ लिया जाता है कि एक एंगस्ट्रम बराबर कितना मीटर होता है। जैसा कि तरंग दैर्घ्य का यूनिट क्या होता है, एंगस्ट्रम, और एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। तो तरंग दैर्घ्य किस प्रकार की, यह एक दूरी मापने की पैमाना है। नेक्स्ट है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र निम्न में से कौन सा है। त्वरण, तो त्वरण आप लोग सुने होंगे इसका, इसके परिभाषा से ही इसका ये जो सूत्र है वह बनता है। वेग में परिवर्तन की दर को, क्या चीज, वेग में परिवर्तन की दर को ही हम लोग त्वरण करते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को ही, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और बट्टा में समय, ये इसका क्या चीज हो जाता है, सूत्र हो जाता है। कि वेग में परिवर्तन की दर, जिसमें भी आप लोगों को की दर देखने को मिले, यानी कि वहाँ पे समय से भाग दिया जा रहा है। तो वेग में परिवर्तन, यानी कि v मेरा अंतिम वेग है और u मेरा प्रारंभिक वेग है, इन दोनों के वेग में जब हम लोग टाइम से डिवाइड कर लेते हैं वेग में परिवर्तन की दर, तो वही हमारा त्वरण कहलाता है। और जिस प्रकार यहाँ पे त्वरण आप नाम देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे कई बार आप लोगों को त्वरण ना दे करके यहीं पे लिखा रहता है गतिवर्धन। क्या चीज, गतिवर्धन। तो प्रश्न आप लोगों को आसान ही रहेगा, बट ऑप्शन और साथ ही साथ उसका नाम इस प्रकार दिया रहेगा कि आप लोग सुने ही नहीं होंगे। यदि यहीं पे हम लोगों को दे दिया रहता कि गतिवर्धन का सूत्र क्या होता है, तब हम लोग उस समय अचंभित में पड़ जाते। गतिवर्धन वैसा तो कभी नहीं हम लोगों ने पढ़ा है, बट त्वरण को ही कहा जाता है गतिवर्धन। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहे से बना जहाज पानी पर तैरती है जबकि एक सुई पानी में डूब जाती है, तो इसका मुख्य कारण आप लोगों से पूछा गया है, तो इसका मुख्य कारण आप लोगों को बताना है। ये किस कंडीशन में इस प्रकार से होता है। तो इसमें यदि हम लोग बात करते हैं सुई का आपेक्षिक घनत्व, जो सुई का आपेक्षिक घनत्व होता है, रिफ्लेक्टिव डेंसिटी होती है, उसके द्वारा हटाए गए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। इसमें आप लोगों को क्या बताया गया है कि सुई का जो आपेक्षिक घनत्व है उसके द्वारा हटाए हुए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। इस कारण से है जो कि वह लोहे से बना जहाज पानी पर तैरती है जबकि सुई पानी में डूब जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है आयाम से, तीव्रता से, तरंगदैर्घ्य से या फिर वेग से। इंग्लिश में आयाम, एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी, तीव्रता, वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य या फिर वेलोसिटी यानी कि वेग। तो प्रकाश रंग किससे निर्धारित किया जाता है, प्रकाश रंग निर्धारित होता है, आप लोग को बताना है इसका सही आंसर, तरंगदैर्घ्य से। क्या चीज़ से, तरंगदैर्घ्य से है जो कि वह प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। और अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था एक एंगस्ट्रम बराबर कितना मीटर होता है, 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसके बराबर 0 डिग्री सेल्सियस में तापक्रम आप लोगों को बताना है। तो शायद मुझे जहाँ तक याद है कि पहला ही प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को इसका तापमान का कंप्लीट फार्मूला आप लोगों को वहाँ पे बताया गया था, तो उसी फार्मूला से ये डायरेक्टली प्रश्न बनेगा। रिलेशन हम लोगों को करना है फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में। तो सी बट्टा में क्या हम लोगों ने बताया था, सी बट्टा में 5 = F-32 बट्टा में 9। तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट के स्थान पर आप लोगों को 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पे बैठाना है, और ये तिरछा तिरछी जो भी गुना भागा करना है वहाँ से हम लोग को सी का मान निकालना है। इस प्रकार इस कंप्लीट कैलकुलेशन को, इस स्ट्रक्चर कैलकुलेशन करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 36.89 डिग्री सेल्सियस। तो ये इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो इस कंडीशन में क्या क्या घटनाएं घटती है। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य, जो ध्वनि है, और जो पिक्चर है, दृश्य, दोनों एक साथ शुरू होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है। एक नाभिकीय रिएक्टर होता है, उसमें भारी जल का क्या कार्य होता है।
तो भारी जल का क्या चीज कार्य होता है? भारी जल बेसिकली हम लोग मंदक के रूप में यूज करते हैं। एक तो हो गया आप लोग का भारी जल और एक हो गया आप लोग का ग्रेफाइट। यानी कि इसमें हम लोग बात करते हैं तो इसका जो कार्य होता है वह न्यूट्रॉन की गति को कम करना। जो भार है इसका काम होता है न्यूट्रॉन की गति को कम करना। बेसिकली हम लोग बात करते हैं भारी जल। एक हो जाता है आप लोगों का भारी जल और नेक्स्ट हो जाता है आप लोगों का ग्रेफाइट। भारी जल और ग्रेफाइट इसका हम लोग प्रयोग जो नाभिकीय रिएक्टर है इसमें मंदक के रूप में, मंदक यानी कि धीमी गति, यानी कि न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए हम लोग भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। वहीं पे नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम और बोरान का प्रयोग करते हैं। किसका? नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम और बोरान का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। परमाणु में जो भरने का क्रम नियंत्रित होता है यह किस नियम पर ये आधारित होता है? तो अब्बाउस के नियम पर। किस नियम पर? अब्बाउस के नियम पर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का यहाँ पे 79 प्रश्न। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। निम्नलिखित कथनों का आप लोगों से परीक्षण करने के लिए यहाँ पे बताया गया है कि 4 यहाँ पे दिए गए हैं, साथ ही साथ कौन कौन सा आप लोगों को सही है वही चीज़ आप लोगों से यहाँ से पूछा गया है। पीतल, तांबा जस्ते की मिश्र धातु होती है। तो आप लोगों के पहला ही प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को इसका ट्रिक भी बताया गया था, पिताजी। तो पीतल किसका मिश्रण होता है? तांबा और जस्ता का। इस प्रकार ये पहला जो ऑप्शन है यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम लोग अगले ऑप्शन की तरफ जाते हैं। तो मैग्नेटाइट एल्युमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है? तो नहीं, ये गलत है। एल्युमिनियम का बॉक्साइट होता है। नेक्स्ट है, पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ है जिनमें पारा का अनिवार्यता सम्मिलित होता है। तो ये बिल्कुल सही है। फोटोग्राफ में पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग होने वाला एक अनिवार्य रसायन है। तो ये बिल्कुल गलत कथन है। इस प्रकार हम लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहला और तीसरा जो ऑप्शन में दिया है वो हमारा सही आंसर हो जाता है। यहाँ पे यदि हम लोग फोटोग्राफी बात करते हैं तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका? सिल्वर ब्रोमाइड का। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्न में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में निम्न में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? ये भी बहुत ही प्रचलित फेमस क्वेश्चन है। तो इसका किस प्रकार का उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? निकेल उत्प्रेरक का। और निकेल उत्प्रेरक का और एक जगह प्रयोग किया जाता है। प्रश्न ये लेटेस्ट प्रश्न है। अल्केन, आप सुने होंगे अल्केन का नाम, अल्कीन का भी नाम सुने होंगे। तो अल्कीन से अल्केन, क्या चीज? अल्कीन से अल्केन। अल्कीन, ये यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, अल्कीन है। अल्कीन यानी कि डबल बॉन्ड वाला, अल्केन यानी कि सिंगल बॉन्ड वाला। तो अल्कीन से अल्केन में जाने के लिए हम लोग निकेल उत्प्रेरक का ही यूज करते हैं। अल्केन यानी कि इसका कई बार आप लोगों से सूत्र भी पूछ लिया जाता है। तो CnH2n+2 और अल्कीन का क्या आता है? CnH2n, सिर्फ दुगुना होता है, बट अल्केन में दुगुना से 2 अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊन शराब। यहाँ पे हम लोग चलिए और कुछ उत्प्रेरक को देख लेते हैं जो कि आपके आने वाले अगले प्रैक्टिस सेट में ये देखने को भी मिल सकता है। दूध में आप सुनेंगे दूध से दही बनता है, तो वो बैक्टोबैसिलस। यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं हैबर विधि द्वारा जब हम लोग अमोनिया का निर्माण करते हैं, किसका निर्माण करते हैं? हैबर विधि द्वारा जब अमोनिया का निर्माण करते हैं तो वहाँ पे उत्प्रेरक के तौर पर आयरन का प्रयोग किया जाता है। और संपर्क विधि द्वारा जब हम लोग H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, संपर्क विधि द्वारा H2SO4 का हम लोग जब निर्माण करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों का प्लेटिनम चूर्ण का उत्प्रेरक के रूप में यूज किया जाता है। हैबर विधि द्वारा जब हम लोग अमोनिया का निर्माण करते हैं तो आयरन चूर्ण का उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और जब H2SO4 का हम लोग इसका जो निर्माण करते हैं संपर्क विधि द्वारा, तब हम लोग प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग करते हैं। तो ये आप लोग का उत्प्रेरक से रिलेटेड कुछ याद कर लेने हैं। नेक्स्ट है, ऊन शराब श्राद्धवासियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ है। वो हानिकारक पदार्थ आप लोगों को यहाँ पे
पूछा गया है, सो आप लोग इसमें हम लोग सही आंसर हो जाता है मिथाइल अल्कोहल। इसका सही आंसर क्या चीज़ हो जाता है? मिथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट है टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या होता है? टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या होता है? तो टेफ्लॉन का यदि हम लोग सामान्य नाम की बात करते हैं तो पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन इसका सामान्य नाम होता है। कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि पीवीसी का सामान्य नाम पूछा जाता है तो पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका सामान्य नाम क्या चीज़ हो जाता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? पृथ्वी की आयु का मापन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो पृथ्वी की आयु का मापन हम लोग करते हैं यूरेनियम विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? यूरेनियम विधि द्वारा। कार्बन डेटिंग विधि द्वारा, कार्बन 14 द्वारा हम लोग जीवाश्म के वायु जो आयु काल है उसको हम लोग मापने का काम करते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स, यहाँ पे प्रश्न ही आप लोगों से आंसर बता दिया जा रहा है हाइड्रो। इससे भी पहले हम लोगों ने आप लोगों को बताया था, जहाँ पे भी आप लोगों को हाइड्रो शब्द देखने को मिलेगा तो वो हमेशा जल से संबंधित रहेगा। क्या चीज़ संबंधित रहेगा? जल से संबंधित रहेगा। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है मृदा विहीन पादप संवर्धन। हाइड्रोपोनिक्स मृदा विहीन पादप संवर्धन। नेक्स्ट है पपीते में पीले रंग का कारण होता है। तो पपीते में पीले रंग का कारण, इसका मुख्य कारण क्या होता है? कैरिका जेंथिन। पपीते का जो पीला रंग होता है उसमें किसके कारण से ये पीला, लाल, वाइट इस प्रकार होता है? तो ये होते हैं रंजक के कारण। किसके? पिगमेंट, रंजक। तो पपीता में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है जिसके कारण वह पीला होता है? कैरिका जेंथिन। यहाँ पे आप लोग चलिए हम लोग विशेष तौर पर और भी, जैसे कि आप लोगों से कई बार दफ़ा पूछ लिया जाता है टमाटर किस कारण से लाल होता है, गाजर किस कारण से लाल होता है, चुकंदर किस कारण से लाल होता है, किस पिगमेंट के कारण से। और ये बहुत ही क्लेवर प्रचलित प्रश्न है। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चुकंदर की। तो चुकंदर में किस वर्ण के कारण ये होता है लाल रंग? बीटानिन। चुकंदर में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? बीटानिन। गाजर में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? कैरोटीन। और दूध में अक्सर आप देखते होंगे एक तो उसमें वाइटपन होता है और उसमें एक पीलापन होता है। तो इसे ध्यान से सुनिएगा। जब सफ़ेद होता है तो केसिन पिगमेंट के कारण, सफ़ेद होता है केसिन के कारण, और पीला होता है कैरोटीन। जो गाजर लाल होता है कैरोटीन के कारण, उसी के कारण दूध में कैरोटीन के कारण ही पीला होता है, बट दूध में सफ़ेद केसिन के कारण होती है। कई दफ़ा मिर्च में पूछ लिया जाता है, तो मिर्च का एक रंग पूछ लिया जाता है और इसका जो तीखा होता है ये भी पूछ लिया जाता है। तो मिर्च का जो रंग है वह कैप्सिथिन, रंग कैप्सिथिन, बट तीखा का बात करेगा तो कैप्सिन। रंग का बात करेगा कैप्सिथिन और सिर्फ तीखा बात करेगा तो कैप्सिन। और टमाटर का लाल रंग ये तो लाइकोपिन के कारण ही होता ही है, पपीता कैरेजाथिन, और गाजर का कैरोटीन, और दूध में पीला भी कैरोटीन के कारण ही। नेक्स्ट प्रश्न है मानव यंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो ट्रिप्सिन होता है, पेप्सिन होता है, टैलिन होता है। इसमें हम लोग ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, ये नहीं होता है। नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप में रोगी के दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर में कानों तक पहुंचती है। ये किस कारण पहुंचती है? विवर्तन, परावर्तन, ध्रुवन या फिर अपवर्तन। स्टेथोस्कोप आप देखते होंगे इस प्रकार से पाइप होता है और डॉक्टर है जो कि अपने कानों पे लगाता है और मरीज के हृदय में रखता है। तो यह यहाँ पे कौन सी घटना घटती है? परावर्तन की घटना यहाँ पे घटती है। परावर्तन, रिफ्लेक्शन पढ़े होंगे, और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन इस प्रकार होता है, वह अपने ही माध्यम में लौट जाता है। बट रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चल जाता है, उसी को अपवर्तन कहते हैं। और परावर्तन किसको कहते हैं? जो अपने ही माध्यम में लौट जाए। तो स्टेथोस्कोप में क्या होता है? तो स्टेथोस्कोप में घटना होती है इस प्रकार, हृदय से आता है साउंड, ये टकराता है, फिर उसी माध्यम में लौट जाता है, फिर टकराता है, फिर उसी माध्यम में लौट जाता है। तो इस प्रकार देख रहे हैं उसी माध्यम में लौट रहा है, उसी माध्यम में लौट रहा है, यानी कि ये प्रक्रिया है परावर्तन की, रिफ्लेक्शन की, फ्लेक्शन।
रिफ्लेक्शन, यानी कि ये परावर्तन की घटना के कारण ही स्टेथोस्कोप ये कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बात करते हैं। जो अगला प्रश्न है, ये देखिए, हर सेट में इस प्रकार से आप लोग को मैच द फॉलोइंग एक देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और ये एक प्रश्न है, इसके साथ साथ आप लोगों को जुड़ा हुआ 4-5 प्रश्न पूछ लिया जा रहा है। तो इसमें मैच द फॉलोइंग आप लोगों से पूछा गया है, तो आप मैच कीजिएगा। जो सबसे आसान है उसी चीज़ को सबसे पहले आप लोगों को मैच करना है। तो हम लोग आसान देख पा रहे होंगे, एक आप लोग देख पा रहे होंगे कि इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? इंसुलिन हमारा अग्नाशय से स्रावित होता है। तो डी का क्या चीज़ हो जाता है? दूसरा। इस प्रकार ऑप्शन में हम लोग देख पा रहे होंगे डी सिर्फ दूसरा सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में ही है। तो इस प्रकार हम लोग इसी को टिक कर देंगे। और भी चलिए हम लोग मैच कर लेते हैं। जैसे प्रोजेस्टेरोन हो गया। प्रोजेस्टेरोन ये महिला हार्मोन होता है। टेस्टोस्टेरोन ये पुरुष के द्वारा स्रावित होता है वृषण से। और थायराइड ये थायराइड ग्रंथि से होता है। और थायराइड ग्रंथि इसको हम लोग दूसरा नाम दे सकते हैं। और इसकी कमी से ही घेंघा रोग होता है, ग्वाइटर रोग। नेक्स्ट प्रश्न है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्राकृतिक गैस होती है। कृत्रिम रूप से आप लोगों को पकाना है, किस रूप से? कृत्रिम रूप से। तो इसके लिए कौन सा है? एसिटिलीन गैस। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे भी देख सकते हैं एक मैच द फॉलोइंग दे दिया गया है। और यहाँ से आप यकीन मानिए आपको एक ना एक शिफ्ट में ये प्रश्न आप लोगों को देखने को ही मिलेगा। बहुत ही यह प्रचलित प्रश्न है। आप देख के भी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाकई में जो प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न लिए गए हैं बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट है। इसमें है EEG और ECG। तो इसको याद करने का मैं आप लोगों से एक ट्रिक बता देता हूँ, जो कि आप लंबे समय तक याद रखिएगा। हमारा जो मस्तिष्क के विषय में आप बायोलॉजी में पढ़ते होंगे तो देखते होंगे, मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि EEG 3 भागों में बांटा गया है। EEG हम लोगों को बीच वाला देखना है। बीच वाला देखिए, ई को यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया है। तो EEG ये किससे हो जाएगा? मस्तिष्क से। और यहाँ पे ECG इसका देखिए ये हृदय दिल के आकृति का होता है। ECG तो ECG किससे रिलेटेड होता है? हृदय से। तीसरा में देख पा रहे होंगे EOG। तो आँख हमारा कैसा होता है? गोल यानी कि O के जैसा। तो EOG किससे रिलेटेड है? आँख से। एक बच गया हम लोग का डी। तो डी किसका हो जाएगा? ये मांसपेशी से हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि चलिए पहला का क्या चीज़ हो जाता है? तो पहला का हम लोग मस्तिष्क, ए का तीसरा और बी का चौथा। ए का तीसरा, बी का चौथा। 2 ऑप्शन में है। अब 2 ऑप्शन में हम लोगों ने सी का क्या चीज़ हो जाएगा? दूसरा। तो सी का दूसरा हम लोग सिर्फ एक ऑप्शन सी में देख पा रहे होंगे। तो ये आप लोग का इसका आंसर हो जाएगा